मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी डाइट इन कोरोना वायरस मैंने अपलोड की थी कुछ दिन पहले। उस पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोग का उससे बेनिफिट हो सके। अच्छा, उसी वीडियो पे बेस करते हुए बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे। मेरे व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, मेरे ईमेल पे भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो आई थॉट कि एक और वीडियो बनाई जाए इसी से रिलेटेड सो दैट जो डाइट का रोल है कोरोना वायरस की प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट में, उससे मुतालिक मज़ीद कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो सकें। इन जनरल अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, जिसमें मैंने बताया था कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, इम्यून बूस्टिंग फूड्स आपने इस्तेमाल करने हैं जिसमें विटामिन सी, प्रोटीन और जिंक पे आपने ख़ास तौर पे फोकस करना है। खाने को थरली कुक करना है, स्पेशली मीट को या एग्स को, मीट किसी भी फॉर्म में हो। और लास्टली मैंने बताया था कि आपने जंक फूड को अवॉइड करना है। सो अब उसकी बेसिस पे कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को वन बाय वन हम देख लेते हैं, उनको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ सो दैट जो भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है वो लोग की दूर हो जाए। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे किया गया है वो ये है कि गार्लिक यानी लहसुन का क्या कोई रोल है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के ऊपर। सो गार्लिक बेसिकली बड़ा अच्छा एक फूड है जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी रिसर्च स्टडीज़ नहीं अवेलेबल जिससे हमें ये पता चले कि अगर किसी को कोरोना वायरस है और वो गार्लिक को रेगुलर यूज़ करे तो उसका वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह प्रिवेंशन के अंदर भी कोई ऐसा रोल नहीं है कि अगर हम लोग अभी तक सेफ़ हैं इस चीज़ से और हम गार्लिक को डेली बेसिस पे यूज़ करें अपनी डाइट में तो हमें कोरोना वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा। सो ऐसी इस किस्म की कोई भी चीज़ अभी तक हमें हमारे पास एविडेंस के साथ नहीं है। दूसरा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या सोशल मीडिया पे एक बड़ा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि जी क्या प्याज का छिलका इस्तेमाल करने से डेली बेसिस पे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के जो भी मैसेजेस हैं, अनलेस आप एब्सोल्युटली श्योर हों हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, उसको प्लीज़ हरगिज़ सर्कुलेट ना करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इन चीज़ों को ना डालें। अगेन वही बात है, अनियन की बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रिसर्च से प्रूवन है, लेकिन WHO की जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कोई ऐसी एविडेंस बेस्ड स्टडी नहीं है कि प्याज का कोई छिलका खाने से आपका कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ को प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम रजिस्टर्ड डाइटिशियन और कोई भी क्वालिफाइड डाइटिशियन आपको इस तरह के टिप्स एंड टोटका बेस्ड सजेशंस नहीं दे रहा होता। जो हम लोग बात करते हैं वो कम्प्लीटली एविडेंस के ऊपर करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम करते हैं। और साइंस हमेशा बिलीव करती है एविडेंस के ऊपर, और एविडेंस आपकी आती है रिसर्च से। और रिसर्च वो फिर आगे एक और लंबी डिबेट है, उसको इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की रिसर्च ऑथेंटिक होती है या किस किस्म की रिसर्च के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। सो प्लीज़ ऐसी कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं है रिलेटेड टू अनियन एंड कोरोना वायरस, इसको प्लीज़ फर्दर स्प्रेड ना कीजिएगा। तीसरा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मुझसे लोगों ने किया है। एक और इसी तरह का मैसेज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है कि जी आप अगर लीमू का इस्तेमाल करेंगे गर्म पानी के साथ तो आपका कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो अगेन मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल ऐसी कोई रिसर्च हमारे पास अब तक नहीं है। मैं बहुत क्लियरली और एम्फेसिस के साथ ये चीज़ बता रहा हूँ कि लेमन और हॉट वाटर का कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय करने से कोई हमारे पास एविडेंस ऐसी अभी तक नहीं आई जिसकी बेसिस पे हम ये गाइडलाइन बना के लोगों को बता सकें। और प्लस इसके अंदर देखें, कोई बहुत बड़ा डाइटिशियन होने की या कोई बहुत बड़ा रिसर्चर होने की भी बात नहीं है। जस्ट यूजिंग योर कॉमन सेंस आप खुद भी इस चीज़ को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अगर ये सिर्फ इतनी ही आसान बात है तो दुनिया में इतनी जो इन्फेक्शन हो रही है इस वायरस की वजह से, डेथ्स हो रही हैं, सो लेमन हर जगह पे अवेलेबल है, हॉट वाटर सबके पास है। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हम गर्म पानी के अंदर लीमू को डाल लें, उसको
पी लें और जो हमारा कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। या जितनी किस्म की प्रिवेंशन हमें बताई जा रही है क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाने की या मास्क यूज़ करने की या हैंड वॉशिंग की, वो करने की हमें ज़रूरत नहीं है भाई। जिसको भी कोरोना हो वो लीमू और पानी इस्तेमाल करे, गर्म पानी, और उसका कोरोना ठीक हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। सो प्लीज़ काइंडली ऐसी चीज़ों को स्प्रेड ना कीजिएगा। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने मुझसे किया है कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी इम्यून बूस्टिंग फूड्स की, उसमें विटामिन सी और जिंक की मैंने स्पेसिफिकली बात की थी। तो क्या विटामिन सी और जिंक के सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं? बिल्कुल, विटामिन सी और जिंक दोनों के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं यकीनन। लेकिन उसके अंदर मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा बीइंग अ डाइटिशियन कि जो भी चीज़ आपको नेचुरली फूड से मिल रही है आप कोशिश करें कि उसको फूड से इस्तेमाल करें। उसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न तो उसकी ये है कि जब आप फूड से वो चीज़ लेते हैं तो वो ज़ाहिर अपनी प्योर फॉर्म में, अपनी नेचुरल फॉर्म में आ रही है। उसकी दूसरी रीज़न ये है कि जब आप वो फूड कंज्यूम करते हैं तो आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट यानी वो जिंक या विटामिन सी नहीं मिल रहा, बल्कि उसके साथ और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी के लिए। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि सप्लीमेंट्स ज़ाहिर एक्सपेंसिव भी हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे हर बंदा सप्लीमेंट्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आप देख लें, कोशिश करें कि इन न्यूट्रिएंट्स को आप अपने नेचुरली फूड से आप कंज्यूम करें। एक और क्वेश्चन किसी ने में से किया है कि जी प्रोटीन्स की बात हुई थी तो किस किस्म के प्रोटीन्स हमें यूज़ करने चाहिए। अच्छा, प्रोटीन्स के ऊपर मेरी एक और वीडियो बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स के नाम से इसी चैनल पे मौजूद है। आप उसको जाके नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे दिया, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। सो उसमें इस चीज़ का बड़ी डिटेल से मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है कि इस चीज़ से बचने के लिए या अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप किस किस्म का प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए। सो वो आप उस वीडियो से जाके देख सकते हैं। और लास्टली जैसे मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि आप हेल्दी फूड को इस्तेमाल करें। उसके अंदर किसने पूछा हुआ है कि जी व्हाट अबाउट द रोल ऑफ बैलेंस्ड डाइट। सो बैलेंस्ड डाइट यकीनन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल है। बैलेंस्ड डाइट अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे इंशाल्लाह मैं फर्दर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। सो अभी के लिए जिन लोग का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड भी नहीं है न्यूट्रिशन में या साइंसेज में, उनके लिए सिर्फ यही है कि बैलेंस्ड डाइट मीन्स कि हमारे जितने फूड ग्रुप्स हैं उन सबसे हम रेगुलरली अपनी डेली बेसिस पे अपनी डाइट में कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, हमारा प्रोटीन आता है, हमारे हेल्दी फैट्स हैं, फिर आपको बहुत सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आजकल की सिचुएशन में करना चाहिए। और इसी तरह आप डेयरी यानी मिल्क या मिल्क से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। सो ये जनाब कुछ क्वेश्चंस के आंसर फर्दर मैंने क्लैरिफाई कर दिए हैं। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो इस बारे में तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले फिर मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना मैक्सिमम हो सकता है इस वीडियो को भी और मेरे चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, सो दैट मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके। अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और फर्दर टॉपिक पे बात करूं विच इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, विच इज़ रिलेटेड टू प्रिवेंशन, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर मैं उस पर बना के जल्दी अपलोड करूँगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।